बड़े 9th क्लास में ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है विच हैव हायर मोमेंटम। ये दो बॉडीज आपको दी हुई हैं, एक बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग एट 400 मीटर पर सेकेंड और एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 400 मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों के अंदर आपको मोमेंटम निकालना है, किसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या करते हैं बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू एम वी, है ना। अब देखो बेटे, सबसे पहले मास दिया हुआ आपको 10 ग्राम्स, तो उसको केजी में करेंगे 1000 से डिवाइड करके, ठीक है। और स्पीड तो दी हुई है आपको 400 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम निकालेंगे एम यू, एम वी लिख दो चाहे यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10/1000 इंटू 400, ये 3 जीरो कट गए, तो ये आ गया आपका 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका आ गया बुलेट का। अब मैं निकाल रहा हूं बॉल का, तो बॉल का मास तो दिया हुआ ठीक है 400 ग्राम है, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में कर देंगे, और उसकी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। अब इसकी मोमेंटम निकाल दो, मास इज 400/1000 इंटू 25। बेटा अब 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 कट गए, 5 2 जा 5 5 जा, 2 से इसको काट लो, ये आएगा 20/2 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया 10 और ये आ गया आपका 4। तो देखो किसका मोमेंटम ज्यादा है, क्रिकेट बॉल का। एक्चुअली बेटा जो मोमेंटम के जो फैक्टर्स है ना, दो फैक्टर है, मास और वेलोसिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे को मोमेंटम मिलता है। तो कभी आप ऐसे देख करके नहीं बता सकते कि बुलेट का मोमेंटम ज्यादा होगा, जबकि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है 400 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इनके अगर इधर आ जाए तो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, वेलोसिटी तो 25 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने देखा कि दोनों को मोमेंटम में से क्रिकेट बॉल का मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर, तो मोर इज द मास मोर इज द मोमेंटम, बट वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, तो आपको आंसर चेक करके देखना पड़ेगा कि किसका मोमेंटम ज्यादा है, आप ऐसे नहीं बता सकते। तो मोमेंटम के दो फैक्टर्स हैं, मास और वेलोसिटी, ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटे, देखो इस तरीके के बेटे क्वेश्चंस आपको आते हैं, और आपने बेटा वो कर लिए एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए थे 9.6 7 8, वो बेटे एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटे कह रहा है, एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। व्हाट डू you mean by action and reaction forces? Why do not they cancel each other? देखो बेटे, आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, to every action there is equal and opposite reaction, to every action there is equal and opposite reaction। देखो बेटे, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप लोग ये मत समझना कि वीडियोस अब सिलेबस खत्म हो चुका है तो कोई जरूरत नहीं है, जब मर्जी कर लेंगे अटेंड। हर क्लास में मैं आपको नए क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए क्लास को अटेंड करना मत छोड़ना, बिल्कुल रेगुलरली क्लास को अटेंड करना और नोट डाउन करना, पेन डाउन करना, जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो बेटे, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम लोग बोट से जब बोटिंग करते हैं तो पानी को पीछे धकेलते हैं,
पानी को हम पीछे फोर्स लगाते हैं, पानी हमारे को फोर्स आगे लगाता है, तो हम दोनों बॉडीज डिफरेंट है। हम पानी पे फोर्स लगा रहे हैं, पानी हमारे पर फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वजह से ये दोनों कैंसल हो जाते हैं आपस में। दे डोंट कैंसल ईच अदर, सॉरी, दे डोंट कैंसल ईच अदर। इसका आंसर है व्हेन अ वन बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी, व्हेन वन बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, it is action, and during in the second body, if in this case when the second body exerts equal and opposite force on first body, this is reaction. तो action क्या हुआ? action क्या है? when a body exerts force ऑन अदर बॉडी, और रिएक्शन क्या है? व्हेन सेकेंड फोर्स, सेकेंड बॉडी अप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, दिस इज रिएक्शन। एक्शन हो गया। देखो जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ए ने बी पे फोर्स लगाई, वो हो गया एक्शन, और बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, वो हो गया रिएक्शन। व्हाई दे डू नॉट कैंसल ईच अदर? बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों की बॉडी जो फोर्स है, बिकॉज द फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। Action and reaction do not cancel each other because they act on different bodies. They do not cancel because, इसका सेकंड का आंसर मैं लिख रहा हूं बेटे। सेकंड पार्ट जो है ये वाला, पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये है, तो सेकंड का आंसर ये है, फर्स्ट का आंसर ये है। बिकॉज फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये कभी नहीं कटते, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। दे डोंट कैंसल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। हाँ जी, समझ में आया जी सबको? इसको कॉपी कर लो बेटे। देखो एनसीईआरटी के एग्जांपल सारे कर लो, कोई छोड़ना नहीं है आपने। अगला क्वेश्चन बड़े, देखो बड़े अगला क्वेश्चन, ये आपने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन कराने लगा हूं बेटा मैं। अगला क्वेश्चन है बेटे, अ शिप ऑफ मास 4 into 10 और 7 kg is pulled by force, दे रखा फोर्स। फाइंड एक्सेलरेशन, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शिप वाज एट रेस्ट, कह रहा है अगर वो वेलोसिटी जो थी इनिशियल वो रेस्ट पे थी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 मिनट्स। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में पढ़ना है क्या क्या गिवन है और फिर उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बनाना है। देखो बड़े क्वेश्चन में क्या किया दिया हुआ है, अ शिप ऑफ मास 4 into 10 की पावर 7 kg पुल्ड बाय अ फोर्स फोर्स कितनी है 6 into 10 की पावर 5 न्यूटन। दिस इज फोर्स। फाइंड क्या करना है बेटे,
सिंपल है। एक्सेलरेशन, देखो बेटे मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, जो गिवन है ना क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को रीड करो, सबसे पहले पूरा रीड करो एक बारी, फिर उसके बाद पहली लाइन को रीड करो और जो उसमें गिवन हो उसको लिखो, फिर सेकंड लाइन को रीड करो, जो गिवन हो लिखो, फिर उसके बाद आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो। आपका न्यूमेरिकल 100% हो जाएगा। आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपको लैंग्वेज का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या कहा है उसने। जिस बच्चे ने पढ़ लिया दिमाग से और उसको फॉर्मूले आते हैं वो 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। हाँ, जो पढ़ेगा ही नहीं वो नहीं सॉल्व कर सकता। क्वेश्चन को पढ़ो, डरने की जरूरत नहीं है। सारे न्यूमेरिकल्स आपने कर रखे हैं, मैंने बहुत न्यूमेरिकल कराए हैं आपको। एक्सेलरेशन निकालनी है तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें से मेरे को निकालनी क्या है, सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन मास। फोर्स कितनी है 6 इंटू 10 की पावर 5 और मास कितना है 4 इंटू 10 की पावर 7। अब आप एक काम करें, इन दोनों को काट लें तो ये आ जाएगा 1.5 और 10 की पावर -2, ये पूरा कट जाएगा। देखो बड़े बेसिस सेम है, डिवाइड हो जाएगा तो 7 ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 7 के -2, तो ये आपकी आ गई एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब उसके बाद बेटे क्या निकालना है हमारे को, कह रहा है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है ऑल्सो u इज 0, फाइंड फाइनल वेलोसिटी v और टाइम 10 मिनट्स। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम भी दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें, v माइनस यू इक्वल टू 80, v निकालना है, u 0 है, एक्सेलरेशन हमने निकाल दी अभी 1.5 10 की पावर -2 इनटू टाइम 10 मिनट्स है, मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक काम करो, 10 की पावर -2 है ना बेटे, इसको नीचे ले जाओ 100 कर दो, ये आसान रहेगा आपके लिए। 15,000 कर दिया मैंने, देखो ये -2 था ना, 10 की पावर -2 नीचे आके क्या हो जाएगा 100 प्लस में हो जाएगा, और पॉइंट काट के एक 0 और लगा दिया और इनटू 600, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आपका आ गया 9 मीटर पर सेकंड। ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। देखो बड़े ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, आपको आप देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आए, कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये क्या आ गया क्वेश्चन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जो आपने ना किया हो। क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे, न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं आते, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये है आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जब कोई बॉडी स्टार्ट होती है तो u0 होता है, चलती हुई बॉडी रुकती है तो v0, ऊपर जाती है तो v0, नीचे आती है तो u0, ग्रेविटी ऊपर जाएगी तो माइनस में, नीचे आएगी तो प्लस में। ये सब आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल फटाफट खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, ये क्लियर होगा क्वेश्चन। A ship of mass this is pulled by a force of 6 into 10 5 newtons. Find acceleration and also find final velocity if it is at rest in 10 minutes. Start move in 10 minutes. Moving at 10 minutes. अच्छा बेटे मैथ्स में ना हम स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी रिवाइज कर रहे हैं। अभी मैं स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी कराऊंगा। मेरे को कल एक बच्चे ने बताया कि सर मीन मॉड और मीडियन कट चुका है। आप इसको क्लैरिफाई करो स्कूल के अकॉर्डिंगली कि क्या रियलिटी में कटा है, क्योंकि कई स्कूलों में कराया है और कहा है कि हम क्वेश्चन डालेंगे, बट कई स्कूल वाले कह रहे हैं नहीं आया। तो बेटे आप ये थोड़ा क्लियर कर दो, और जिनको स्कूल में कह दिया है आ रहा है वो कर लो, जिनको कहा नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ठीक है। मैंने करा दिया, अगर कुछ बच्चों को आ रहा है तो मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा आपको मीन मॉड मीडियन के। अदरवाइज ग्राफ है, ग्राफ तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ग्राफ में।